पाकिस्तान अफगानिस्तान के जामी सियासी हल के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ अमन चाहता है। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इजलास के बाद बताया कि अफगानिस्तान में तमाम अफगान धड़ों की हुकूमत चाहते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल। काबुल एयरपोर्ट अमरीकी फौज के जेर कंट्रोल। काबुल एयरपोर्ट पर मुल्क छोड़ने वालों का रश। अमरीकी फौजी तैयारों में सवार होने के लिए अफगानों की दौड़। 3 शहरी तैयारे से गिर कर हलाक। काबुल एयरपोर्ट पर अमरीकी फौज की फायरिंग और भगदड़ से 5 अफराद जान से गए। तालिबान ने शहरियों से इस्तेहा जमा करना शुरू कर दिया। तालिबान से दोस्ताना ताल्लुकात के लिए तैयार हैं। अफगान अवाम के हकूक़ का एहतराम करते हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि अफगानियों को अपनी मंजिल का खुद तयन करने का हक है। रूस ने कहा कि तालिबान के कब्जे को इक़्तिदार की मुंतकली ना समझा जाए। ईरान ने अफगान रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात ही पायदार अमन का वाहिद रास्ता करार दे दिया। अफगानिस्तान में खून रेजी नहीं, इक़्तिदार की पुरन मुंतकली चाहते हैं। अमन इस्तेहकाम जारी रहना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद की मीडिया टॉक। कहा अफगान वफ़द के साथ नशिस्त अच्छी रही, अपना नुक्ता पेश किया। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। ट्वीट में लिखा कि उम्मीद है कि तमाम अफगान रहनुमा आला कौमी मफाद में मिलकर काम करेंगे। बैनुल-अक़वामी बरादरी को अफगानिस्तान के साथ मुंसलिक रहना चाहिए। लोगों की जान और माल की हिफाजत ज़रूरी है। काबुल पर तवक्को से बहुत पहले कब्जा हो गया। पाकिस्तान काबुल में सबको सपोर्ट कर रहा है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ कहते हैं भारत को सांप सूंघ गया। दिल्ली में मुकम्मल सन्नाटा है। मौजूदा सूरत हाल अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। अशरफ गनी ने पाकिस्तान की बात समझने के बजाय भागना बेहतर समझा। पाकिस्तान किसी की जीत या शिकस्त पर बात नहीं करता। आजमाइश का वक्त शुरू हो गया। कौम की खिदमत करेंगे। तालिबान के सीनियर रहनुमा मुल्ला बरादर का कहना है कि अफगान अवाम की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए हर मुमकिन हद तक काम करेंगे। तर्जुमान मोहम्मद नईम ने कहा कि अफगानिस्तान में जंग खत्म हो चुकी, दुनिया से पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं। उम्मीद नहीं थी कि अशरफ गनी मुल्क से फरार हो जाएंगे। काबुल से जाने वालों को महफूज रास्ता दे दिया। अशरफ गनी कहाँ गए, कुछ पता न चल सका। ताजिक वज़ारत ख़ारिजा का कहना है कि साबिक़ सदर ताजिकिस्तान में नहीं है। अशरफ गनी का तैयारा ताजिकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, ना ही उतरा। उज़्बेकिस्तान ने अफगान जंगी तैयारा मार गिराया। उज़्बेक वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि तैयारा सरहद की खिलाफ वर्जी पर मार गिराया गया। पायलट महफूज रहा। अफगान फोर्सेस की ताकत और सलाहियतों का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सके। इनकी नाकामी की रफ्तार हमारी तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ थी। अमेरिका ने एतराफ़ कर लिया। वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा कि नई अफगान हुकूमत को सिर्फ उसी सूरत कबूल करेंगे जब वो अपने लोगों के बुनियादी हकूक़ को बरकरार, दहशतगर्दों को मुल्क से दूर रखे। साबिक़ सदर ट्रंप ने जो बाइडन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा तालिबान का काबिज़ होना अमरीका की बदतरीन शिकस्त है। बाइडन इस ज़िल्लत और रुसवाई पर इस्तीफ़ा दें। अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तोड़ दी गई। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुल्क में यकसा तालीम के निफाज की तकरीब से खिताब। कहा गुलाम ज़हन कभी बड़े काम नहीं कर सकता। बड़े काम करने के लिए कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं। मुल्क में यकसा निज़ाम तालीम ना लाकर जुल्म किया गया। सब कहते थे यकसा निसाब राइज करना नामुमकिन है। मानचेस्टर में 31 साला पाकिस्तानी खातून सारा हुसैन की मौत का वाक़या। बरतानवी पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। सारा हुसैन आग से झुलस कर जाम बहक हो गई थी। मुझे आग लगाई गई, मरने से कबल सारा का बयान। मानचेस्टर पुलिस ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके जमानत पर रिहा कर दिया। और पाकिस्तानी बॉलर्स की मेहनत पर फील्डर्स ने पानी फेर दिया। किंगस्टन टेस्ट में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को असाब शिकन मुकाबले के बाद 1 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने चौथे दिन खेल का आगाज 5 विकेटों पर 160 रन से किया और पूरी टीम 203 रन पर आउट हो गई।